Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10th. लास्ट क्लास में हम लोगों ने हार्ट बीट के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे पल्स के बारे में. तो एवरी टाइम द हार्ट बीट्स द ब्लड इज फोर्स इनटू द आर्टरीज. ब्लड बीट कब कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके. तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीज से, आर्टरीज के थ्रू बॉडीज में जाता है. तो क्या फोर्स्ड यानी एक प्रेशर पे जाता है. दिस ब्लड मेक्स द आर्टरीज एक्सपैंड अ लिटिल. तो इसकी वजह से क्या होगा? जो फोर्स से भेज रहा है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा? ब्लड में वेसल्स में आपका ब्लड एक फोर्स से जाएगा. इससे क्या होगा? सडनली एक फोर्स से जाने की वजह से ये थोड़ा सा क्या होगा? एक्सपैंड कर जाएगा, यानी फैल जाएगा, डायलेट कर जाएगा. ठीक है. द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ऑफ ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट. तो हर बार जब भी हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब भी, तो क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक कंप्लीट रिलैक्सेशन क्या होता है? एक हार्ट बीट. तो जब भी एक हार्ट बीट करेगा तो उस टाइम क्या होगा? आर्टरीज थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा. तो ये एक्सपेंशन को आप फील कर सकते हो. तो यही एक्सपेंशन आपका पल्स बनाता है. ठीक है. तो ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द आर्टरी. हर एक हार्ट बीट एक पल्स के बराबर होता है, जिसको हम किससे फील कर सकते हैं? आर्टरीज में. सो द पल्स रेट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यानी 72 टाइम्स पर मिनट. सिंस द हार्ट बीट इज अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, देयरफॉर पल्स रेट भी इक्वल ही होगा रेस्टिंग में अडल्ट पर्सन का. तो द पल्स रेट इज सेम हार्ट रेट जैसा कि है. ठीक है. द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन इज हायर. सेम वैसे ही होगा जैसे हार्ट बीट में होता है फिजिकल एक्सरसाइज के बाद, या फिर जब कोई पर्सन एक्साइटेड होता है. नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ आवर आर्टरीज लाई डीप इनसाइड आवर बॉडी. जनरली जो आर्टरीज होता है ना, वो अंदर होता है, यानी बीच में वाला पार्ट में होता है, ऊपर नहीं होता, जो आप देख सके आर्टरीज को. एंड हेंस कैन नॉट बी यूज टू फील द पल्स. और इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते पल्स फील करने के लिए. लेकिन कुछ प्लेसेस हमारे बॉडी में ऐसे हैं जहाँ ये स्किन के पास होते हैं. जैसे क्या? रिस्ट, ये वाला पार्ट. ठीक है. टेम्पल, ये आपके कान के पास हो गया. एंड नेक, गर्दन के पास हो गया. द आर्टरीज आर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ स्किन, पास ओवर बोन. बोन के ऊपर रहता है. बोन के ऊपर कहाँ होगा? स्किन के ही पास होगा ना, ऑब्वियस सी बात है. तो हम लोग इसको फील कर सकते हैं रिस्ट पे, टेम्पल पे और नेक पे, बाई प्रेसिंग द आर्टरी लाइटली विथ आवर फिंगर टिप्स. तो हम लोग हल्का सा प्रेस, ज़्यादा प्रेस कर दोगे तो फील नहीं, एकदम लाइटली. ठीक है. द पल्स इज ट्रेडिशनल टेकन अबव द रिस्ट. ट्रेडिशनली यानी कि पहले की भी परंपरा में यहाँ पे हम लोग इसको टच करके हार्ट बीट को जान सकते हैं. वी कैन फील आवर पल्स एंड फाइंड द पल्स रेट. तो हम लोग क्या देखेंगे? द पल्स कैन बी फेल्ट विथ फिंगर प्लेस जेंटली ऑन द आर्टरीज एट द रिस्ट. यहाँ पे जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है, वी प्लेस फर्स्ट टू फिंगर्स, इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर दोनों, एंड प्रेस इज जेंटली, जेंटली एकदम हल्का हाथ से. अब क्या है? सॉरी, यहाँ छूट गया एक लाइन. ऑफ आवर राइट हैंड ऑन द अदर साइड ऑफ आवर लेफ्ट रिस्ट एंड प्रेस इज जेंटली. आप अपने राइट हैंड का ये लीजिए, राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड. वी फील सम ऑफ वेव्स टचिंग आवर फिंगर. तो हमें कुछ वेव्स फील होगा ऊपर उठता हुआ. वेव्स क्यों? क्योंकि वो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. द वेव्स आर द पल्स. यही वेव्स क्या? पल्स है. तो वी कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हो सच वेव्स या थम्पिंग्स इन 1 मिनट बाय यूजिंग ए वॉच. आप घड़ी देख के भी इस्तेमाल कर लीजिए. 1 मिनट में देखिए, काउंट कीजिए कितना होता है. वी यूजली सी ए डॉक्टर टेकिंग द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन बाय कीपिंग हिज फिंगर ऑन द रिस्ट ऑफ द पेशेंट एट द सेम टाइम लुकिंग इनटू हिज वॉच. हम लोग डॉक्टर को भी देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हाथ रख के चेक करता है, और वो सेम टाइम वॉच पे भी ध्यान रखता है कि 1 मिनट हुआ या नहीं हुआ. डॉक्टर कैन टेल बाय काउंटिंग द पल्स रेट एंड लिसन टू द हार्ट बीट वेदर ए पर्सन इज वेल और नॉट. तो आप काउंट करके बता सकते हो उसका पल्स रेट जितना होगा उसके हिसाब से कि वो पर्सन हेल्दी है या नहीं. दिस इज बिकॉज द पल्स रेट एंड हार्ट बीट चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट. हमारे हार्ट के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो भी आपका हार्ट बीट एब नॉर्मल है, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना. नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर. तो ब्लड,
हमेशा एक प्रेशर से जितना आप फोर्सफुली आपका हार्ट उसको फ्लो करवाएगा उतना ही प्रेशर पे आर्टरीज या वेन पे फ्लो होगा ना। तो द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, तो कौन पंप कर रहा है? हार्ट। बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज या वेन्स पे जो भी प्रेशर होगा उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो पहले आपको ये सिस्टोल और डायस्टोल जानना है कि क्या होता है, ठीक है। तो द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो हार्ट बीट का एक फेज आता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, है ना, वन कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। तो वैसा फेज जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ रहा है, और आपको पता है सिकुड़ने के टाइम क्या होता है, ये बॉडी में ब्लड सेंड करता है ना, सिकुड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। तो ये क्या करेगा? पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज। आर्टरीज में कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है। तो ये जो आपका प्रेशर होता है इसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जिस प्रेशर पे वो ब्लड सेंड कर रहा है हार्ट से पूरे बॉडी में, उसको बोला जा रहा है सिस्टोलिक प्रेशर। और वैसा फेज हार्ट का जब हार्ट रिलैक्सिंग फेज में है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, थोड़ा सा देर के लिए होता है लेकिन फिर भी, तो जितने भी देर के लिए वो रिलैक्सेशन फेज में, उसमें क्या है, तो वो उतना फोर्स से नहीं भेज पाता ब्लड को। तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है आपके ब्लड वेसल्स पे वो क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है? जनरली रिलैक्सेशन में क्या होता है, हार्ट का जो चैम्बर होता है वो ब्लड से फिल होता है। इस बार ये सेंड नहीं कर रहा होता है। रिलैक्सेशन टाइम में क्या होता है, क्योंकि जब सेंड कर दी, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ब्लड पूरा सेंड कर दिया बॉडी पार्ट में तो खाली हो जाएगा ना हार्ट, तो दोबारा रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड भर जाता है हार्ट में वापस सेंड होने के लिए। तो वही जो रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। और जो प्रेशर होता है उस टाइम आपके ब्लड वेसल पे उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी या aorta ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। तो मैक्सिमम प्रेशर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जिस टाइम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उस प्रेशर पे मेन आर्टरी में भेज रहा है ब्लड को, उसको क्या बोला जाएगा? सिस्टोलिक। ये मैंने अभी बताया। दिस हाई प्रेशर इज ए स्टेडी फ्लो ऑफ ब्लड इन ऑल आर्टरीज टुवर्ड्स द कैपिलरीज। यही हाई प्रेशर पे स्टेडी होता है, मतलब एक समान प्रेशर पे ये फ्लो होता है, पूरे आर्टरीज में एक समान प्रेशर पे फ्लो होगा, और यही प्रेशर पे कैपिलरीज में जाएगा। आर्टरीज कहाँ जाके मिलता है? कैपिलरीज में। और मिनिमम प्रेशर, सबसे कम प्रेशर जो आर्टरीज में होता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, इसको क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक। रिलैक्सेशन फेज यानी क्या होगा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा अपनी नॉर्मल पोजीशन में। द वैल्यू ऑफ डाय प्रेशर इज ऑलवेज लोअर दैन द सिस्टोलिक प्रेशर, हमेशा कम होगा क्योंकि रिलैक्स कर रहा है उस टाइम। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, HG जिसको लिखा जाता है, तो वही है, आपने सुना होगा 120/80 मिलीमीटर ऑफ HG। तो यही है सिस्टोलिक प्रेशर, मैक्सिमम है दिख रहा है, ये ज़्यादा है 120, और ये क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर 80। तो दिस इज एक्चुअली रिटन एज 120/80, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपका घट बढ़ सकता है। द ब्लड प्रेशर वैल्यूज वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी ये चेंज हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के हिसाब से। दे आर वैरी विथ एज। तो जनरली क्या होता है, छोटे बच्चों में या यंग पर्सन में ये कम होता है, तो यही है 110/75। लेकिन एज बढ़ने पे जैसे 60 अबव है तो ये बढ़ जाता है अपने आप, तो उस टाइम के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा 145/90। तो ये उस टाइम के लिए नॉर्मल हो जाएगा, उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और लेकिन ये अगर किसी नॉर्मल पर्सन में है जो ना ज़्यादा, जिसका एज कम है ना ज़्यादा है, मीडियम एज में है, तो उसको अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा यानी 120/80 से उसका वैल्यू दोनों बढ़ गया, तो लगातार वही वैल्यू है, तो इसका क्या बोला जाएगा? उसको हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर is caused by the constricting of very small arteries, arterioles, which in result in increased resistance to blood flow. Very high blood pressure can lead to rupture of an artery and internal bleeding.
अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो ऐसे है, ये मान लिया जाए ये आर्टरी है, तो इसका तो वॉल खुद ही थिक होता है, ठीक है, ये मोटा वॉल होता है, ठीक है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर पे ऊपर से अगर इसका जो वॉल है, मान लिया जाए एक और मैं बना रही हूँ, और छोटा हो जाए, ये कोई भी रीज़न हो सकता है, ये हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे पाइप का ये जो होल है ये पतला हो जाएगा। अब प्रेशर तो वही है, तो लेकिन इस वेसल्स के ऊपर क्या प्रेशर लगेगा। आप अगर वेसल ही छोटा हो गया, या मान लिया जाए आपने कोई पाइप लगाया, पहले उसका वाइड होल था और आप पाइप को चेंज कर दो जिसमें नैरो है और मोटर का पावर उतना ही है, तो पाइप के ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, उसके फटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा कि वो फट सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आपका आर्टरी का नैरोइंग हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये छेद छोटा हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस यानी बाधा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब बाधा होता है, ब्लड के आने जाने में प्रॉब्लम होगा। तो यही है वेरी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आर्टरी रप्चर यानी फट सकता है, और इंटरनल ब्लीडिंग होगा, यानी कि आपका बाहर से तो कोई चोट नहीं है, अंदर ही अंदर क्या हुआ, नस फट गया और उसमें से खून बहने लगेगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, जिसको हेमोरेज बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जनरली हाइपरटेंशन वाले को ब्रेन हेमोरेज होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है, यानी ब्रेन का जो नस होता है वो फट जाता है, इससे इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जिसको ब्रेन हेमोरेज बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग कैसे ब्लड प्रेशर को मेज़र करेंगे, इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट आता है उसके हेल्प से, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे पूरा प्रोसेस होता है उसको मेज़रमेंट का। तो फिलहाल इतना ही था।